और बलरामपुर में जिस घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो वही जगह है जहां बड़ा धर्मांतरण का खेल छांगुर और उसके साथी खेला करते थे। ये घर कितना आलीशान है और कैसे धर्मांतरण से काली कमाई की गई और उसे बनाया गया, देखिए जी मीडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सात बीघे का घर, ढेरों सीसीटीवी कैमरे, 25 फीट ऊंचा दरवाजा, दीवारों पर करंट वाली कटीली तारें और जर्मन शेफर्ड कुत्तों से सुरक्षा। जो घर अक्सर आपने किसी बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन या फिर बेहद रईस शख्स के देखे होंगे, जिस घर में सुरक्षा ऐसी हो कि खुद ही उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखी हो, वैसा ही घर वो भी था जिसमें यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा रहा करता था। वो बाबा जिसने जाति के आधार पर रेड कार्ड बना रखा था। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का धर्मांतरण रैकेट जिस अड्डे से चलता था, जी न्यूज वहां पर पहुंचा है और किस तरह से इस बाबा के काले कारनामों के पैसे का असर यहां था वो साफ नजर आ रहा था। यूपी के बलरामपुर में बना है वो बड़ा आलीशान घर, या फिर जिसे हवेली भी कहा जा सकता है। यहीं से धर्मांतरण का काला खेल खेला जाता था और इसी में छांगुर अपने सहयोगियों के साथ रहा करता था। जो घर देख रहे हैं लगभग 6 से 7 बीघे में एक घर बना हुआ है। नीतू अरोड़ा के नाम पर ये घर है। हालांकि जो छांगुर बाबा अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था। नीतू अरोड़ा, नवीन अरोड़ा, छांगुर बाबा, उसके परिवार के जो लोग हैं वो इसी घर में रहते थे। लेकिन अब इस घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस घर में ऐसा क्या है अंदर जो किसी को जाने से रोका जा रहा है। बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के इस रहस्य लोक में सुरक्षा ऐसी की गई थी कि कोई भी इसके अंदर का रहस्य न जान पाए। घर के चारों तरफ कटीली तार लगी हैं, वो भी सामान्य नहीं बल्कि वो जिसमें करंट आता था। ये जो तार हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कोई मामूली तार इनको ना समझा जाए। इन तारों में करंट छोड़ा गया है, इन तारों में करंट आता है बाकायदा। तो आप समझ सकते हैं कि एक किले के जैसी इस घर की सुरक्षा है कि इसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था किस लिए? इसके अलावा घर की सुरक्षा के लिए छांगुर और उसके सहयोगियों ने बाकायदा जर्मन शेफर्ड भी लगाए थे, जो कि पहले से बंधे थे, लेकिन अब उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। लेकिन किसी और की एंट्री नहीं। ये कुत्ते इस पूरे घर की सिक्योरिटी कर रहे हैं और इन कुत्तों को अब 2 दिन से इन कुत्तों को खुला छोड़ दिया गया है, जिससे कि इस घर के अंदर कोई प्रवेश न कर सके और ये जान न सके कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है। हालांकि लोग इस घर के अंदर मौजूद हो, ये मैं आपको दिखाऊं कि इस घर के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी मौजूद हो, इनके जो परिवार के लोग हैं। और ये जो घर है ये नीतू अरोड़ा के नाम पे है। हालांकि जो छांगुर बाबा है वो इसी घर में रहते थे। गांव की इसी हवेली में छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया। छांगुर बाबा की यही हवेली बनी धर्मांतरण का रहस्य लोक। छांगुर बाबा का आलीशान बंगले की तस्वीर जी मीडिया पर। ये देखिए, ये हॉल की आप हाइट और चीजें देखिए कि कितना बड़ा जो है वो हाइट है। और यहीं पर और जो छांगुर बाबा है वो यहाँ पे रहता था। ये छांगुर बाबा का बंगला है, ये आलीशान बंगला है, या ये कहें कि ये रहस्य लोक है, जहाँ पे वो लड़कियों को लगता था, नाबालिग बच्चों को लाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उनका धर्मांतरण जो है वो यहाँ पर करवाता था। इस हवेली के अंदर क्या चलता था कोई नहीं जानता था। यही वजह थी कि हवेली के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बन रखी थी। ये मकान छांगुर की सहयोगी नीतू के नाम पर है।
दरअसल छांगुर बाबा की ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रेहरा माफी से शुरू हुई। छांगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि ये शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था। यहीं से वो कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया और फिर जमालुद्दीन ने राजनीति में हाथ आजमाया। साल 2015 में जमालुद्दीन ने पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। इसके बाद से शुरू हुआ जमालुद्दीन के छांगुर बाबा बनने का सफर। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर बाबा खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन बताता था। लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाना ही उसका मकसद था। छांगुर ने इसके आधार पर एक साल में करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की, 40 से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए और 100 करोड़ का लेन देन उसके अकाउंट में पाया गया था। छांगुर बाबा ये सारा काम अकेले नहीं करता था, बल्कि उसके दो मुख्य गुर्गे थे, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन। बड़ा छज्जा है वो गिरा दिया गया है। सामने जो अवैध निर्माण है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वो 3 बुलडोजर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार चल रही है, क्योंकि कल ही प्रशासन की तरफ से जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया था और ये नोटिस दे दी गई थी कि जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा। और आज जो है वो पुलिस की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। आप देख पा रहे होंगे लगातार जो है वो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। छांगुर के जिस रहस्य लोक पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ है वो भी नीतू उर्फ नसरीन के ही नाम पर था। छांगुर बाबा ने दुबई में नीतू का धर्मांतरण कराया और उसके बाद से ये दोनों छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बन गए। अब पुलिस छांगुर और उसके सहयोगियों का यूएई नेटवर्क को भी खंगालने में जुटी है। नए खुलासे के मुताबिक छांगुर के करीबी नीतू और नवीन ने 19 बार यूएई की यात्रा की, जो कि साल 2014 से 2019 तक की गई। इन सभी खुलासों के बीच अहम सवाल ये है कि 10 साल के अंदर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया है, छांगुर बाबा को विदेशों से कितनी फंडिंग मिली है और क्या ये पैसा सिर्फ धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रहा था या फिर इसमें टेरर फंडिंग का भी कोई एंगल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।